हेलो फ्रेंड्स, तो आज बिना नोटबुक खोले ही ब्रेस्ट रिवाइज करते हैं। सो लेट्स इमेजिन। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ब्रेस्ट को इमेजिन करते हैं। ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो सुपरफिशियल फासा के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद फीमेल हार्मोन्स की वजह से फीमेल ब्रेस्ट डेवलप्ड होता है और लैक्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर लोकेशन की बात करें तो ब्रेस्ट जनरली सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक एक्सटेंड करती है और हॉरिजॉन्टली लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक फैला होता है। एक और चीज़ विजुअलाइज करना है कि ब्रेस्ट का एक लैटरल एक्सटेंशन एक्जिला की तरफ जाता है, जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। ये एक्जिला में एंटर करता है और क्लिनिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स स्ट्रक्चर। पहला है स्किन। ब्रेस्ट एक्सटर्नली स्किन से कवर होता है। बीच में एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसे निपल कहते हैं। यहीं पर लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन करती है। निपल के अराउंड पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है जिसे एरियोला कहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम एरियोला और भी डार्क हो जाता है क्योंकि पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है। एरियोला में छोटे छोटे एलिवेशंस दिखते हैं जिसे हम मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं, जो एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है जो ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है और निपल को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट करती है। इससे निपल क्रैक होने से भी बचता है। नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा। अब स्किन के अंदर चलते हैं और ब्रेस्ट का एक्चुअल ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि पैरेन्काइमा देखते हैं। ब्रेस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लोब से मिलकर बना होता है। हर लोब कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा की वजह से दूसरे लोब से सेपरेट होता है। हर लोब और छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड होता है। हर लोब के अंदर सेक्रेटरी यूनिट्स यानी एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम ये एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करता है। एल्वियोलाई से मिल्क छोटी छोटी डक्ट्स में जाती है और अल्टीमेटली ये लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है और यहाँ से ये लैक्टिफेरस साइनस में पहुँचती है। वहाँ से ये निपल के थ्रू बाहर ओपन होती है। नेक्स्ट इज स्टोमा। ये ग्लैंड का सपोर्ट सिस्टम होता है। ब्रेस्ट का स्टोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फाइब्रस स्टोमा और फैटी स्टोमा। फाइब्रस स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड फैटी टिश्यू ब्रेस्ट के सॉफ्ट पार्ट सॉफ्टनेस और शेप देता है एक्चुअली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये फाइब्रस बैंड स्किन को डीप फासा से कनेक्ट करता है। इनका मेन फंक्शन ब्रेस्ट को सपोर्ट देना और उसका शेप मेंटेन करना है। नॉइज रिलेशन। ब्रेस्ट मेनली पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है, बट इसका कुछ पार्ट सेरेटस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के ऊपर भी होता है। ब्रेस्ट और पेक्टोरल फासा के बीच में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लेन होता है जिसे रेट्रोमेमुलरी स्पेस कहते हैं। इस स्पेस की वजह से ही ब्रेस्ट चेस्ट वॉल के ऊपर इजीली मूव कर पाता है। ब्रेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट लैटरल एक्सटेंशन था एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, जो एक्जिला की तरफ कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई। अगर ब्रेस्ट को सामने से देखें तो ब्लड 3 मेन डायरेक्शन से आता है। मीडियल साइड से इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। लैटरल साइड से लैटरल थोरैसिक आर्टरी जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, और पोस्टीरियर साइड से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी भी कंट्रीब्यूशन देती है। इस तरह ब्रेस्ट को रिच ब्लड सप्लाई मिलता है। नेक्स्ट इज वेनस ड्रेनेज। आर्टरीज के बाद वेन्स को याद रखना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज जनरली वेन्स आर्टरीज को फॉलो करती हैं। ब्रेस्ट को वेनस ब्लड मेनली एक्सिलरी वेन और इंटरनल थोरैसिक वेन में ड्रेन होता है। कुछ ब्लड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में भी ड्रेन होता है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से कम्युनिकेट करती है। इसी कम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी ब्रेस्ट कार्सिनोमा मेटास्टासिस करके वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
सबसे पहले निपल और एरियोला के नीचे एक लिम्फेटिक नेटवर्क होता है जिसे सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी कहते हैं। ब्रेस्ट की ऑलमोस्ट सारी सुपरफिशियल लिम्फ पहले इसी प्लेक्सस में कलेक्ट होती है। अब यहाँ से लिम्फ डिफरेंट लिम्फ नोड्स की तरफ ड्रेन होती है। सबसे पहले है एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप। ये ग्रुप एक्सिलरी वेन के एंटीरियर वॉल के पास प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट का मैक्सिमम लिम्फ सबसे पहले इसी ग्रुप में पहुंचता है। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर या सबस्कैपुलर ग्रुप। ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड के पास प्रेजेंट होता है, मेनली थोरैसिक वॉल से लिम्फ रिसीव करता है। नेक्स्ट इज लैटरल या ह्यूमरल ग्रुप। ये एक्सिलरी वेन के मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है और मेनली अपर लिम्फ से लिम्फ रिसीव करता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल ग्रुप। अब इमेजिन करें तो अगर एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल तीनों ग्रुप है वो एक जगह कलेक्ट होते हैं और जिस जगह पे वो ड्रेन होते हैं वो है सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। एंड नेक्स्ट इज अपाइकल ग्रुप। अब जो सेंट्रल ग्रुप होता है वो फाइनली अपाइकल ग्रुप तक पहुंचता है और उसमें ड्रेन करता है। ये एक्सिलिया का हाईएस्ट ग्रुप है। यहीं से फिर लिम्फ सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक में ड्रेन होता है और फिर ये फाइनल वेनस सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। लेकिन सिर्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ही नहीं, ब्रेस्ट का कुछ लिम्फ पैरास्टर्नल नोड्स में भी ड्रेन होता है, कुछ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स एंड लोअर पार्ट का लिम्फ सब डायफ्रेगमेटिक या इंफीरियर फ्रेनिक नोड्स में भी जा सकता है। इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे कॉमन डिजीज कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। कैंसर जब कूपर सस्पेंसरी लिगामेंट को इन्वॉल्व करता है तो लिगामेंट शॉर्टन हो जाती है और स्किन अंदर की तरफ पुल होने लगता है। इसी वजह से स्किन डिम्पलिंग दिखाई देती है। अगर कैंसर लिम्फेटिक चैनल्स को ब्लॉक कर दे तो लिम्फ ड्रेन नहीं हो पाता, स्किन एडेमेटस हो जाती है और उसका अपीयरेंस ऑरेंज पील जैसा हो जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग प्यूडी ऑरेंज कहते हैं। अगर कैंसर लैक्टिफेरस डक्ट को इन्वॉल्व कर ले तो डक्ट शॉर्टन हो सकता है और निपल निट्रैक्शन देखने को मिलता है। कैंसर सबसे पहले जिस लिम्फ नोड में स्प्रेड करता है उसको सेंटिनल लिम्फ नोड्स कहते हैं। इसी नोड के बायोप्सी से डॉक्टर्स को पता चलता है कि डिजीज कितना स्प्रेड हुआ है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी काफ़ी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिल्क लाइन या मेमोरी रिज डेवलप होता है जो एक्जिला से लेकर ग्रोइंग तक स्टेंड करता है। नॉर्मली इसका सिर्फ पेक्टोरल पार्ट परसिस्ट करता है और वही ब्रेस्ट डेवलप कर जाता है। अगर मिल्क लाइन के दूसरे पार्ट भी परसिस्ट करे तो एक्सेसरी ब्रेस्ट जिसको पॉलीमैस्टिया या एक्सेसरी निपल जिसको पॉलीथिलिया कहते हैं वो डेवलप हो सकता है। तो बस यही ब्रेस्ट का रिवीजन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सेशन में। थैंक यू।